नमस्कार। ये कहानी 1947 के बाद की है। शुजाबाद से निकला वूहन राम अपनी पत्नी के साथ। वूहन राम कौन था, इस कहानी के हवाले से मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए, स्पेशली शुजाबाद के लोगों की, जो शुजाबाद की इमारतों को देख के आज भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन थे वो लोग जो यहाँ से चले गए। और उन्हीं में एक था वूहन राम, उम्र 62-65 के आसपास की। कहते हैं कि उसके पास अच्छी खासी मलकियत थी, अच्छी खासी ज़मीन व जायदाद थी, एक सोडा बोतल की फैक्ट्री थी और खजूरों के, खज्जियों के बहुत सारे बाग थे। उम्र के इस मोड़ पर भी चेहरे की लाली बरकरार थी और 60 साल की उसकी बीवी, और अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ वो निकला था विभाजन को झेलकर और यहाँ आया हिंदुस्तान में। और यहाँ आया तो मजदूरी दिहाड़ी करने लगा। इस कहानी को सुनाने का एक मकसद ये भी है कि आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि वहाँ से आने वाले लोग कितने खुददार थे, और ये भी पता चलेगा कि बाकी सब परिवारों ने भी कुछ ऐसी ही चीज़ों को झेला है, उनकी भी कुछ ऐसी कहानियाँ थी। लेकिन क्योंकि हम वूहन राम को ढूंढ रहे हैं, वूहन राम के बारे में जानना चाहते हैं, और वो वूहन राम जो यहाँ आ गया था और उसके बारे में मुझसे ज़्यादा जो जानना चाहता है वो परिवार है जो 70 साल से उनकी पूजा कर रहा है, उनकी तस्वीर की पूजा कर रहा है। 47 एंड और 48 के शुरुआत के बाद कि कहीं पर किसी अमीर आदमी का काम चल रहा था और बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे, और उन्हीं मजदूरों में वो 65 साल का वूहन राम भी था, जिस पर उस आदमी की नज़र पड़ी जो उस काम का मालिक था। उसकी नज़रों ने ये भांप लिया था कि ये जो शख्स है ये किसी भी नज़रिए से मजदूर नहीं लगता है। उन्होंने उसके पास जाके उससे बात की तो उन्होंने बताया कि मैं शुजाबाद से आया हूँ, और मतलब उन्होंने ये नहीं कहा शुजाबाद से, उन्होंने कहा कि मैं पंजाब से आया हूँ और मुझे क्योंकि रोज़ी रोटी चाहिए इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि लेकिन आप लगते नहीं, तो सिर्फ मुस्कुरा भर दिया था। इस टोकने रोकने वाले शख्स के जहन में ना मालूम क्या आया था कि उन्होंने कहा कि आप कल हमारे घर आ जाएं, हमारी दुकान आ जाएं, वहाँ आपको काम दे दिया जाएगा। और वूहन राम, जिसे काम की तलाश थी, पैसे की दरकार थी, वो दिए हुए वक्त पर वहाँ पहुँच गया जहाँ उसे बुलाया गया था। और वहाँ जाकर उस शख्स ने उन्हें कहा कि आपको अगर बुरा ना लगे और आप अगर हमारा मान रखें तो आप वो काम ना करें जो आप करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे कारोबार की देखभाल करें, क्योंकि हमारे सर पर भी कोई नहीं है। अब ये जो शख्स था, ये एक नौजवान शख्स था, उम्र के उस मोड़ पर था, शादी हो चुकी थी, ताज़ा, लेकिन ताज़ा ही माँ बाप को भी खो चुका था। और वूहन राम के चेहरे में उसे अपना बाप दिखाई दिया। तो वूहन राम खुददार था, तो उसने कहा कि मैं इस तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ करूँगा तभी। तो उन्होंने उसे कुछ काम दे दिए थे, और तब उन्होंने पूछा था कि आपके साथ कौन है। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ मेरी बीवी है। तो उन्होंने कहा कि आप उसे भी लेके आइएगा। और अगले दिन वो अपनी बीवी को लेकर उनकी कोठी या हवेली पे पहुंच गए थे, और उन्होंने वहीं उनका काम धाम देखना शुरू कर दिया था। और इस दरमियान इस शख्स का एक बेटा पैदा होता है, और खुदा की कुदरत, भगवान की कुदरत की, भगवान की मर्जी की, जिसने पैदा किया था उसके
स्तन में, उस माँ के स्तन में दूध नहीं था और वूहन राम की बीवी जो कि खुद 60 साल की थी, उसने अपना दूध उस बच्चे को पिलाया। और कुछ दिन नहीं, कुछ महीने नहीं, लगातार 2.5-3 साल तक। और आज वो शख्स 70-72 साल का है। और उसके बाद वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो वो उसे दादी कहने लगा और वूहन राम को दादा। वूहन राम को दादी नहीं कहता था, वो अम्मा कहता था। और इसी तरह से अब कहते हैं कि माँ की अंदरूनी आंखें बच्चे के बारे में जान लेती हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ था कि वूहन राम की बीवी ने जिस बच्चे को दूध पिलाया था, तो वो अगर अपने स्कूल में होता, हॉस्टल में होता, अगर खेल भी रहा होता और अगर उसे चोट लग जाती, तो वो उस बच्चे की असली माँ को, यानी कि जिसने पैदा किया था, उसे कहती कि ज़रा पता करो, वो ठीक नहीं है, ज़रा पता करो, उसे ये हुआ है। और जब पता किया जाता तो वाकई ऐसा हुआ होता था। तो इतना कुछ हो चुका था। और जब ये बच्चा 22-25 साल की उम्र में पहली नौकरी पर भी गया था बम्बई में, तो वहाँ पर भी जब उसकी तबीयत खराब हुई थी, तो यहाँ पर उस माँ को जिसने दूध पिलाया था उसे पता चल गया था। और वक्त इसी तरह बीतता रहा और हर इंसान की एक उम्र होती है। और वो माँ जिसने दूध पिलाया था वो बीमार रहने लगी, तो सबको चिंता हुई। तो उसने कहा था कि मैं इतना जल्दी नहीं जाऊंगी, मैं अपने बेटे की शादी देख के जाऊंगी। और हुआ वही, उस माँ ने अपने बेटे की शादी देखी और 1 महीने बाद इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और लेकिन आशीर्वाद दे के गई। और उसके बाद वो बुजुर्गवार भी चले गए। लेकिन बीच में मैं कुछ आपको और चीज़ें बताना भूल गया, वो ये कि विस्थापित लोगों को अपने एरिए की ज़मीनें यहाँ पे अलॉट हुई थी। और वूहन राम को भी 700 एकड़ के करीब ज़मीन यहाँ अलॉट हुई थी हिंदुस्तान में, जिसके पेपर उन्होंने अपने उस मालिक को दे दिए कि जनाब ये आप देख लीजिए। तो उन्होंने दिल्ली के एक वकील को दिए कि ये अलॉटमेंट देखिए कहाँ हुई है, कहाँ होनी है, इतनी ज़मीन है, कहाँ कहाँ कैसे होगा। अब पैसा जो होता है ना, वो बड़े बड़ों के दिमाग ख़राब कर देता है। और ऐसा ही हुआ उस वकील के साथ। उसने देखा कि ये शख्स जिसके पास ऑलरेडी इतना पैसा है, ये किसी और की ज़मीन जो कि 700 एकड़ है दिलवाना चाह रहा है। उसने, राम जाने ये बात सच है या नहीं, लेकिन उसने ये कह दिया कि कुछ वक्त बाद जब वक्त बीतता रहा तो उन्होंने जब अपनी ज़मीन की दरकार की, तो उन्होंने कहा कि अब वकील ने ये कहा कि जनाब आपके पेपर गुम हो चुके हैं। तो अब सोचिए उस शख्स पर क्या गुजरी होगी जो ऑलरेडी इतना बड़ा विस्थापन झेल के आया, अपने बहुत सारे बच्चों को गंवा दिया और उसके बाद उसे यहाँ कुछ नहीं मिलता। शेल्टर उसे मिल चुका था, लेकिन जो एक्चुअली उसकी प्रॉपर्टी थी उसके एवज में उसे कुछ नहीं मिला था। लेकिन फिर भी उसने भगवान का शुक्र मनाया और इसी तरह वक्त बीतता रहा। शुजाबाद से कुछ और लोग भी उनके साथ आए थे, कालराज थे, सचदेवाज थे, कुछ लोग टिम्बर मर्चेंट्स थे। इस तरह से कुछ और लोग भी आए थे जो इस परिवार को, जहां इन्हों को छत मिली थी, इस परिवार को कहते थे कि आपने बहुत बड़ा उपकार किया है इस शख्स पर, क्योंकि ये शख्स तो शुजाबाद का जाना माना आदमी था और इसके रसूख की बिल्कुल बराबर आपने उसे जगह दी है, एक बाप का दर्जा दिया है, माँ का दर्जा दिया है। ये है वो कहानी। और हालांकि जिन्होंने मुझे ये कहानी सुनाए हैं तो वो कहानी सुनाते सुनाते अपने
माँ के दिए हुए, माँ की जो फटकार होती है प्यार वाली, वो सुनाते सुनाते भावुक हो गए थे। और उन्होंने कहा कि मुझे आज भी मेरी माँ की वो राजमा याद आते हैं जो वो मुझे खिलाया करती थी। उस जैसे राजमा मैंने दुनिया में कभी नहीं खाए उसके बाद। और उन्होंने उन्होंने एक और चीज़ बताई कि वो जब मैं शरारत करता था या मुझसे कोई गलती हो जाती थी तो वो दर फिटे मुँह, लख लानत ये गाली दिया करती थी। और वो कहते हैं कि वो ना 5 उंगलियां ये हाथ मेरे वो दिया करती थी। तो मैं जब ये सुन रहा था तो मैं मुस्कुरा रहा था, मैं हंस रहा था। और मैंने कहा कि जनाब, अब ये बुज़ुर्ग नहीं रहे लख लानतें देने वाले, ये बुज़ुर्ग नहीं रहे। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही होता था, ऐसा ही करती थी हमारी माएँ, हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ। तो वो मुझे ये वाक़या जब बता रहे थे तो वो भावुक हुए थे। और मैं जब इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ तो मुझे वो एक फ्लैश सा याद आ रहा है सारा का सारा। तो उनकी हाथ जोड़ के ये इल्तिजा है शुजाबाद के लोगों से कि कोई उन्हें बता दे कि जिस दादा दादी को वो पूजते हैं आज तक भी, वो कौन थे, उनका क्या रसूख था, किस तरह के उनके मकान थे, वो कहाँ रहते थे, क्या कारोबार था। जो उन्हें पता है बस वो तो इतना ही है। और हाँ, एक चीज़ वो और बता रहे थे जो मैं बताना भूल गया। वो कह रहे थे कि केशव भाई, हमने ना उनको कभी भी मैले कपड़ों में नहीं देखा। दोनों ही सफ़ेद कपड़े डालते थे, धुले हुए, नील लगे हुए और बिल्कुल चकाचक। धोती डालते थे तो ऊपर कमीज डालते थे तो ऊपर एक पगड़ी होती थी जो मुल्तान के, शुजाबाद के, भावलपुर के लोग डालते हैं, बुजुर्ग डालते थे। तो और भी कुछ चीज़ें वो अपने बुजुर्गों के बारे में बता रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वो बता रहे थे वो ये था कि मैं बता बता के थक गया हूँ, मैंने बहुत ढूंढा है अपने लेवल पर, लेकिन अब मैं बताना नहीं चाहता, मैं पूछना चाहता हूँ। मैं शुजाबाद के लोगों से इस वीडियो के हवाले से मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी अम्मा कौन थी, मेरा जो दादा था वो कौन था, वो शुजाबाद में कहाँ रहते थे, क्या कोई उनकी हवेली थी, क्या कोई उनका घर था, क्या कोई उनकी कोठी थी, अगर थी तो शुजाबाद के लोग उसे दिखा दें। और मैंने उन्हें कहा कि मुझे उनका पूरा नाम तो बताएं, उनका सरनेम तो बताएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि वूहन राम उनका नाम था और कोई तस्वीर भी नहीं है, बस सोडा फैक्ट्री थी ये पता है, खज्जियों के बाग थे, खजूरों के बाग थे, ज़मीनें थी, ये सब चीज़ें थी, लेकिन बाकी कुछ नहीं। और आप लोगों से, देखने वालों से, शुजाबाद वाले लोगों से इल्तिजा मेरी कि शुजाबाद में अगर कोई हमारा हिमायती हो, हमारी कोई मदद कर पाए तो प्लीज़ करे। और मैं चाहता हूँ कि मैं सबके लिए कुछ ना कुछ करूँ, लेकिन जब भी मेरे सामने इस तरह की कोई कहानी आती है तो मैं सोचता हूँ कि हाँ, मुझसे अगर ऐसा ये हो जाए, क्योंकि मेरे लिए तो आप हैं वो ज़रिया, आप ही हैं जिनकी बदौलत मैं ये सब चीज़ें कर पाता हूँ, वरना कहाँ मुमकिन है। तो उन्होंने बड़ी उम्मीद से मुझे फ़ोन किया, मुझे पूरी दास्तान सुनाई और दास्तान का लब्बो लुआब आपके सामने है। आप अगर चाहें, आप अगर आज नहीं, कल नहीं, जब तक हो सके प्लीज़ बताएं किसी तरह। और ये वीडियो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों तक भी पहुंचेगा जो
ऐसे डिपार्टमेंट में काम करते हैं जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के पुराने क्लेम होते हैं, पुरानी कागजात होते हैं, जहाँ पे वो डिटेल होती है। तो अगर ये वीडियो किसी ऐसे आदमी तक पहुँचता है तो उनसे भी इल्तिजा, दरख्वास्त कि प्लीज़ वुहान राम नाम का वो शख्स, इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। हम चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि वो कौन था। शुजाबाद ख़ास गांव था या शहर था, ख़ास शुजाबाद का रहने वाला वो शख्स यहाँ आया था। बस ये है वो कहानी जो आज मैं आपको सुना रहा हूँ। ऐसे कितने सारी कहानियाँ दफन हैं, हम ऑलरेडी इन पे जिक्र कर चुके हैं, लेकिन हमें चीज़ें नहीं मिली हैं। इसके अलावा बहुत सारी कहानियाँ और भी हैं जिनका हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। तो ये भी है उनमें से एक कहानी। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ, कोई ना कोई हमारी मदद ज़रूर करेगा। शुक्रिया।